एक ऐसा जानवर जो इतना खाना खाता है कि कई बार तो ज्यादा खाना खाने की वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। पर कौन सा है ये जानवर? और एक ऐसा पक्षी जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है, और दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक जो दुश्मन पर टैंक से भी ज्यादा खतरनाक हमला करती थी, और दुनिया का एक ऐसा देश जिसमें एक भी मस्जिद नहीं है। पर कौन सा है ये देश? और दुनिया का एक ऐसा पिरामिड जो पत्थरों से नहीं बल्कि सिक्कों से बनाया गया है, और एक ऐसी छिपकली जो इंसानों की तरह ही पुशअप्स लगाती है। पर कहाँ पाई जाती है ये छिपकली? और एक ऐसी मछली जो जन्म के समय तो 1 ग्राम की होती है, लेकिन एडल्ट होने पर इसका वजन 2500 किलोग्राम तक हो जाता है। पर ये पॉसिबल कैसे है? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90, इंसान हो या जानवर, भूख से ज्यादा कोई भी नहीं खाता है, लेकिन गोल्डफिश एक ऐसी मछली है जो न सिर्फ भूख से ज्यादा खाती है बल्कि तब तक खाती रहती है जब तक उसके सामने खाना मौजूद रहे। पेट फिश के रूप में गोल्डफिश लोगों की फेवरेट रही है। बहुत से लोग जो पहली बार गोल्डफिश को अपने घर लेकर जाते हैं, उन्हें शिकायत होती है कि उनकी मछली काफी ज्यादा खाना खाती है। तो इसके पीछे की बस वजह यही है कि गोल्डफिश तब तक खाती रहेगी जब तक उसके पास खाना मौजूद रहे। इनफैक्ट कई बार ज्यादा खाने की वजह से इसकी मौत तक हो जाती है। सो ये डिसाइड आपको करना है कि आप गोल्डफिश को उसकी जरूरत से ज्यादा खाना न दें। नंबर 18, गिरगिट तो रंग बदलते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी है जो अपना रंग बदलता है? रंग बदलने वाले इस पक्षी का नाम अन्नाज हमिंग बर्ड, जो कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड की ही एक प्रजाति है। डिपेंडिंग ऑन दी लाइटनिंग कंडीशंस, ये पक्षी डिफरेंट एंगल से डिफरेंट कलर का नजर आता है। ये पक्षी आपको ग्रीन, ग्रे, ब्राइट पिंक और रेड कलर में नजर आ सकता है। अन्नाज हमिंग बर्ड की कलर बदलने की एबिलिटी उसके पंखों के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की वजह से है, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे ये पक्षी अलग अलग रंगों में नजर आता है। नंबर 70, मरीन इग्वाना छिपकली की एक ऐसी प्रजाति है जो इंसानों की तरह ही पुशअप्स लगाती है। पुशअप्स लगाने के साथ ही ये छिपकली और भी कई तरह की एक्सरसाइज करती है। इस छिपकली की एक्सरसाइज करने का भी मकसद वही होता है जो हम इंसानों का होता है, अपनी बॉडी को एक्टिवेट करना। मरीन इग्वाना खाने के लिए ठंडे पानी में जंप लगाने से पहले एक्सरसाइज करती है, जिससे हीट जनरेट होती है और हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है, जो ठंडे पानी में खाना ढूंढने में इसकी मदद करता है। नंबर 16, इजिप्ट का पत्थरों से बना हुआ पिरामिड तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या आपने लिथुआनिया का सिक्कों से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड देखा है? यूरोपीय देश लिथुआनिया के कुछ स्टूडेंट्स ने साल 2014 में सिक्कों से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बनाया था। इस पिरामिड के निर्माण में लगभग 10 लाख सिक्कों का उपयोग किया गया। 10 लाख सिक्कों से बने इस पिरामिड की ऊंचाई 1.5 मीटर और बेस डायमीटर 2.5 मीटर है। इन लोगों ने पिरामिड को बनाने के लिए जरूरी सिक्के यूरोप के अलग अलग देशों के लोगों से मांग कर जमा किए थे। पिरामिड बन जाने के बाद इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया, और फिलहाल ये पिरामिड लिथुआनिया के मनी म्यूजियम में रखा हुआ है। नंबर 50, वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक गुस्ताव गन को माना जाता है, जिसे हिटलर ने बनवाया था, लेकिन ये बंदूक कम और टैंक ज्यादा थी। इसीलिए अब मैं आपको बताता हूँ हाथ से चलाई जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक के बारे में। हाथ से चलाई जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक थी पंच गन, जिसे 19th सेंचुरी की शुरुआत में इंग्लैंड में बनाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अकेली बंदूक की लंबाई 10 फीट और इसका वजन लगभग 45 किलोग्राम था। इसका उपयोग मुख्य तौर पर खाने के लिए पक्षियों का शिकार करने में किया जाता था। ये बंदूक एक बार में ही दर्जनों पक्षियों का शिकार कर सकती थी। नंबर 40, ओशियन सनफिश बॉनी फिश की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसकी लंबाई 10 फीट तक और वजन 2268 किलोग्राम तक हो सकता है। अब जब किसी मछली की लंबाई 10 फीट और वजन 2000 किलोग्राम से भी ज्यादा हो, तो सोचिए कि उसके बच्चे का आकार जन्म के समय कितना बड़ा होता होगा। आप सोच रहे होंगे कि कम से कम 10-20 किलोग्राम तो होना ही चाहिए, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अंडे से निकलते समय इनके बच्चे का वजन 1 ग्राम से भी कम और लंबाई 2.5 मिलीमीटर से भी कम होती है। इतने छोटे से रूप में पैदा होने के बावजूद ये मछली तेजी से विकसित करते हुए 10 फीट लंबी और 2000 किलोग्राम वजनी हो जाती है।
नंबर 13, जमाना 3D प्रिंटिंग आ चुका है। छोटी मोटी चीजों की 3D प्रिंटिंग के बाद अब बड़ी बड़ी चीजें भी 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाई जाने लगी है। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में दुनिया के सबसे पहले 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया। इस ब्रिज का निर्माण रोबोटिक्स कंपनी MX 3D के द्वारा किया गया है। इसके निर्माण में वायर एंड आर्क एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का उपयोग किया गया है और 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज के वेल्डिंग में भी रोबोट्स का ही उपयोग किया गया है। नंबर 12, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके खून की नसें सही से नजर नहीं आती और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो तब नसें ढूंढने में डॉक्टर के साथ साथ मरीज को भी परेशानी होती है। इस परेशानी को खत्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने वैन व्यूअर पैच डेवलप किया। इस पैच को स्किन पर चिपकाते ही स्किन के अंदर मौजूद सभी नसें क्लियरली नजर आने लगती है। ये पैच नियर इंफ्रारेड लाइट एमिट्स करता है जिसे ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसे एब्जॉर्ब करते ही नसें नजर आने लगती है, जिससे डॉक्टर का काम आसान हो जाता है। नंबर 11, कोई इंसान सिंगल है या रिलेशनशिप में, ये पता करने के लिए हम उसकी अंगुलियों में अंगूठी देखते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिकी राज्य हवाई में हैं तो आपको उंगलियों में अंगूठी नहीं बल्कि लड़कियों के कानों के ऊपर लगाए गए फूल को देखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दी हवाईयन ट्रेडिशन, बाएं कान के ऊपर फूल लगाने का मतलब होता है कि वो लड़की ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और आपको उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए। वही अगर फूल लड़की के दाएं कान के ऊपर हो तो समझ जाइए कि लड़की सिंगल है और वो आपको अपनी अवेलेबिलिटी बता रही है। नंबर 10, अमेरिका के मिशेल ग्रैब एक ऐसे अनोखे आर्टिस्ट हैं जो मामूली से पत्थरों को अनबिलीवेबल तरीके से एक दूसरे के ऊपर बैलेंस करके सजाकर एक से बढ़कर एक स्कल्पचर्स बनाते हैं। मिशेल के द्वारा बनाए गए स्कल्पचर्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे इनके द्वारा उपयोग किए गए पत्थरों के ऊपर ग्रेविटी का कोई असर ही नहीं पड़ता। ये पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से खड़ा कर देते हैं जैसे मानो इन्होंने इन पत्थरों को एक दूसरे से चिपका ही दिया हो। दरअसल रॉक बैलेंसिंग आर्टिस्ट के अलावा मिशेल फोटोग्राफर भी है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को